और इस बीच एक बड़ी खबर की जानकारी आप तक पहुंचा दें। कांग्रेस की झूठ की देखिए एक बार फिर से पोल खुल गई है। रिपब्लिक भारत के पास विश्व भारती के वीसी की चिट्ठी है। रिपब्लिक बांग्ला की एक्सक्लूसिव खबर, सुभाषिश मौलिक की एक्सक्लूसिव खबर, टैगोर की कुर्सी पर नहीं बैठे शाह। तो कांग्रेस ने जो झूठ फैलाने की कोशिश की, वीसी ने उसका खुलासा किया। ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। विश्व भारती के वाइस चांसलर ने इस बात को साफ कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने जो झूठ फैलाया था, बदनाम करने की कोशिश की थी, अब उस साजिश का, उस झूठ का एक बार फिर से पर्दाफाश हुआ है। सुभाषिश मौलिक की एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं। रिपब्लिक बांग्ला ने एक बार फिर से सच दिखाया है। और देखिए किस तरीके से कांग्रेस ने ये आरोप लगाए थे। और देखिए रिपब्लिक बांग्ला की एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने ये आरोप लगाए थे, ये झूठ फैलाया था। और उसको अब वीसी की जो चिट्ठी हमारे पास मौजूद है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं इस चिट्ठी को, इसमें साफ हो जाता है कि टैगोर की कुर्सी पर नहीं बैठे थे गृह मंत्री अमित शाह। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह झूठा बेबुनियाद आरोप लगाया था, यह झूठ फैलाया था, बदनाम करने की कोशिश की थी। लेकिन रिपब्लिक बांग्ला की एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बंगाल की कोई भी खबर पूरी सच्चाई के साथ आपके सामने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, रिपब्लिक बांग्ला लेकर आता रहेगा। सुभाषिश हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनका रुख करते। सुभाषिश, कांग्रेस की झूठ की पोल एक बार फिर से खुल गई है। किस तरीके से झूठ फैलाने की, बदनाम करने की जो साजिश कांग्रेस ने रची, एक बार फिर से बेनकाब हुई है कांग्रेस। की जो वाइस चांसलर है विद्युत चक्रवर्ती ने, उन्होंने अपने लेटर हेड में लिख के कांग्रेस के लोकसभा के जो नेता है अधीर रंजन चौधरी जी, उनको उन्होंने लिखा है कि आपने जो कहा है वो कल पार्लियामेंट सेशन में बताए थे कि अमित शाह ने 30 जनवरी को जब यहाँ पे आए थे विश्व भारती में, तब उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के चेयर पे बैठे हैं, ऐसा आरोप लगाया गया था कांग्रेस की तरफ से। लेकिन विद्युत चक्रवर्ती ने साफ कर दिया है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक मेकशिफ्ट चेयर था अमित शाह के लिए, और वैसे ही चेयर पहले जवाहरलाल नेहरू जी के लिए, प्रतिभा पाटिल जी के लिए, प्रणब मुखर्जी के लिए और शेख हसीना के लिए भी बनाया गया था। और यही पे ही नहीं, विद्युत चक्रवर्ती ने अधीर रंजन चौधरी को बताया कि आपको भी आमंत्रण किया जा रहा है, आप आइए और विश्व भारती में आके देख के जाइए कि कैसे ये बनाया जाता है मेकशिफ्ट चेयर। रविन्द्रनाथ के वो उत्तरायण का जो घर है, वहां पे जो चेयर है, वहां पे अमित शाह गुरुदेव के चेयर में नहीं बैठे थे। ये साफ कर दिया है विद्युत चक्रवर्ती जी ने, और उन्होंने बताया है कि ऐसे ही चेयर, मेकशिफ्ट चेयर बनाया जाता है गेस्ट के लिए। और उस मेकशिफ्ट चेयर में इससे पहले ही जवाहरलाल नेहरू जी, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और शेख हसीना के लिए बनाया गया था। और उन्होंने बताया है कि अधीर रंजन जी भी अगर आए तो लोगों को भी पता चल जाएगा कि विश्व भारती कैसे काम करता है। अब बंगाल के ही सांसद है अधीर रंजन चौधरी, और उनके लिए ये तो बहुत बड़ा हुआ कि उनको विद्युत चक्रवर्ती ने बता दिया कि अमित शाह के खिलाफ आपने जो आरोप लगाए थे वो सही नहीं है। बिल्कुल सुभाषिश, देखिए कांग्रेस की आदत रही है कि बिना तथ्यों के आधार पर, बिना किसी रिसर्च के आधार पर कांग्रेस ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाती है, और फिर जब सच्चाई सामने आ जाती है तो कांग्रेस की ही भद्द पीटती है। और एक बार फिर से यही हुआ है सुभाषिश। हाँ, सुभाषिश, क्या क्या लिखा गया इस चिट्ठी में जो वाइस चांसलर की तरफ से दिया गया है? इसमें किस तरीके से उस पूरे जो बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे उसका जवाब दिया गया है, बताएं हमारे दर्शकों को। हाँ, वाइस चांसलर ने अपने लेटर हेड में लिखा है, उन्होंने कोई पर्सनल चिट्ठी नहीं लिखा है, उन्होंने अपने लेटर हेड में, विश्व भारती के वाइस चांसलर के लेटर हेड में 8 फरवरी को उन्होंने लिखा है कि पार्लियामेंट सेशन में आज आपने जो बताया है, जो आरोप लगाया है अमित शाह के खिलाफ, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के खिलाफ आपने जो आरोप लगाया है वो सच नहीं है। 20 जनवरी को अमित शाह ने जब विश्व भारती में आए थे, तब उन्होंने उत्तरायण में जिस चेयर पे बैठे थे वो एक मेकशिफ्ट चेयर था, खिड़की के पास वो मेकशिफ्ट चेयर बनाया गया था, जो असली चेयर नहीं है जहां पे गुरुदेव बैठते थे। और ऐसे ये पहली बार नहीं हो रहा है कि अमित शाह गए और उसके लिए मेकशिफ्ट चेयर बनाया गया। इससे पहले हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सुभाषिश, और कांग्रेस को इसे सीख लेनी चाहिए कि इस तरह से तथ्यहीन, आधारहीन, बेबुनियाद जब आरोप वो लगाते हैं तो कम से कम थोड़ा चेक तो कर ले, थोड़ा रिसर्च तो कर ले। मैं लौटूंगी आपके पास, और इन आरोपों पर सदन के अंदर कल गृह मंत्री अमित शाह ने क्या जवाब दिया था, पहले वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं।
माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज एक स्पष्टता के लिए खड़ा हुआ हूं। कल जब कांग्रेस पक्ष के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि मैं और मेरे पार्टी के अध्यक्ष बंगाल जाते हैं। मैं गया तब मैं विश्व भारती में गया, शांति निकेतन में गया और गुरुवर टागोर की कुर्सी पर मैं बैठ गया। अब बड़े जिम्मेदार व्यक्ति है, उस वक्त मैं उनको भाषण के अंदर टोकना नहीं चाहता था, मगर जो सत्य नहीं है वो इस सदन के रिकॉर्ड पर रहना भी नहीं चाहिए। तो मेरा विनम्र दायित्व होता है कि मैं स्पष्टता आपके माध्यम से सदन के सामने रखूं और देश के सामने भी रखूं। मान्यवर, मेरे पास विश्व भारती के उपकुलपति का पत्र है, जिसमें मैंने उनसे स्पष्टता मांगी है कि सारे फोटो का, वीडियोग्राफी का एनालिसिस कर बताया जाए कि कहीं मैं बैठा हूं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जहां पर मेरे बैठने का जिक्र किया है वो एक खिड़की है और खिड़की पर सभी को बैठने की व्यवस्था है। और मान्यवर, उसी स्थान पर जी हाँ रखता हूँ अभी पूरा होने दे, आप बैठिए। रखता हूँ, आप बैठिए दादा। मान्यवर, उसी स्थान पर भारत की पूर्व राष्ट्रपति भी बैठी हैं, प्रणव दा भी बैठे हैं, श्री राजीव गांधी भी बैठे हैं और मैं भी बैठा हूं। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब आई तब भी उन्होंने स्मारिका के अंदर उसी स्थान पर बैठकर अपनी टिप्पणियां लिखी। मेरा इतना ही कहना है कि जब हम इस सदन में बात करते हैं तो बात करने के पहले तथ्यों को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। सोशल मीडिया से उठाकर हम यहां पर रख दें तो इस सदन की गरिमा को क्षति होती है मान्यवर। मगर मैं इसमें इनका दोष नहीं देखता, उनका पार्टी का जो बैकग्राउंड है उनके कारण इनकी गलती हो गई। मान्यवर, मैं तो नहीं बैठा वो कुर्सी में, मगर मेरे पास दो फोटोग्राफ निकले हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू जी उस कुर्सी में बैठे हैं जहां पर टागोर बैठा था, ये रिकॉर्ड पर है फोटोग्राफ। और दूसरा फोटो है श्री राजीव गांधी का, वो टागोर साहब के सोफे में बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं। तो इसके कारण मान्यवर, इसके कारण उनके मन में गलतफहमी हो सकती है। मगर मेरा कृपया आपसे अनुरोध है कि रिकॉर्ड को स्पष्ट कर दिया जाए और इस बात को मैं जो दादा की अपील पर इसको सदन के पटल पर भी रखना चाहता हूं, जिससे हमेशा के लिए ये रिकॉर्ड का हिस्सा